भाजपा पूर्व विधायक संगीत सोम के तीखे बोल, राजनीति में मच सकता है बवाल। रामजी लाल पर तंज या अखिलेश की राह। खबर यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक बार फिर अपने बयान से हलचल मचा दी। जब उनसे रामजी लाल के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, जो अखिलेश यादव कहेंगे वो वही बोलेंगे। राणा सांगा पर टिप्पणी करने वालों का राजनीतिक करियर खत्म। संगीत सोम ने सीधे शब्दों में कहा कि अगर कोई राणा सांगा पर टिप्पणी करेगा तो उसका राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग इस देश में पनप नहीं पाएंगे। मथुरा और काशी में जल्द बनेगा भव्य मंदिर। अपने तीखे तेवर बरकरार रखते हुए संगीत सोम ने हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द मथुरा और काशी में एक भव्य मंदिर बनने वाला है। मेरठ और चरथावल की घटनाओं पर क्या बोले संगीत सोम। मेरठ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा, कम से कम दोषियों को फांसी होनी चाहिए। वहीं चरथावल में हुई घटना को लेकर उनका कहना था, ऐसे गुंडों को समाज में रहने का अधिकार नहीं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। औरंगजेब की चर्चा भारत में नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, संगीत सोम ने औरंगजेब को लेकर भी बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा, अब तक तो उसकी कब्र को समंदर में फेंक देना चाहिए था, और आगे कहा बहुत जल्द औरंगजेब की कब्र समंदर में चली जाएगी। अकबर पर भी साधा निशाना। इतिहास पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अकबर के नाम पर किसी को भी नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अकबर एक आक्रांता था। उन्होंने जोर देकर कहा, जो देश का सच्चा मुसलमान होगा वह अकबर का नाम कभी नहीं रखेगा। कार्यक्रम का आयोजन और माहौल। मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र के भोपा रोड पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मंच से दिए गए इन बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। देखना दिलचस्प होगा कि संगीत सोम के इन बयानों पर विपक्ष और अन्य दल क्या प्रतिक्रिया देता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, संगीत सोम के ये बयान राजनीति में नया बवाल खड़ा करेंगे या फिर चुनावी माहौल में एक नई बहस छेड़ देंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, सतपाल मान जी के यहाँ एक कार्यक्रम था जिसमें देश नहीं दुनिया में जाने वाले रणजीत भाई जी का शबद कीर्तन वहाँ था। तो उस कार्यक्रम का मुझे न्योता था, तो मैं उस कार्यक्रम में आया था और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कम से कम इतने अच्छे धार्मिक कार्यक्रम में मुझे आने का मिला। सपा सांसद है रामजी लाल जी, उनके रामली लाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है, वो तो अखिलेश यादव के बयान है। अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है, उनके जो शब्द वही बोल रहे हैं। सगा महाराज जी को लेकर देखिए, जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि उनका राजनीतिक करियर आज से खत्म हो गया। मथुरा काशी को लेकर आपका बयान एक बड़ा वायरल हो रहा है कि तोड़ का सारा नहीं देंगे। नहीं, वो आप निश्चित समझिए, मथुरा और काशी में बहुत जल्द भव्य मंदिर अयोध्या की तरह बनने जा रहा है। आप निश्चित समझ लीजिए। मेरठ की घटना को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह वो दुर्भाग्यशाली घटना है, उसमें कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। वो समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं जाता, और पति पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। उस पवित्र रिश्ते का जो हनन हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यशाली है। हमारे यहाँ चरथावल क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को छेड़ा है, जिसके बाद मुस्लिम समाज के द्वारा वहाँ पथराव भी किया गया, लड़की के ऊपर खोलता हुआ तेल डाल दिया गया। उसको लेकर क्या? जो इस तरीके के गुंडे हैं वो किसी भी समाज के हैं, उन गुंडों का इलाज भारतीय जनता पार्टी की और योगी की सरकार है। आप निश्चित समझिए, उनका इलाज ऐसा होगा कि 7 पुश्ते उनकी याद रखेंगे। औरंगजेब को लेकर क्या कहेंगे? औरंगजेब की तो चर्चा है भारत में होनी ही नहीं चाहिए। औरंगजेब आक्रांता था, आतंकी था, बलात्कारी था, माफिया था। ऐसे आदमी की चर्चा आपको करनी ही नहीं चाहिए। तोड़ने को लेकर अलग-अलग कबर तो अब तक समुद्र में फेंक देनी चाहिए थी। आप निश्चित समझिए, बहुत जल्द कबर समुद्र में चली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब तो कोई मुस्लिम भी अपने बेटों का नाम नहीं रखेगा। और नहीं, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। बाबर अकबर जैसे आक्रांताओं के नाम पर तो बच्चों का नाम रखना भी नहीं चाहिए, और जो भारत का सच्चा मुसलमान है वो इस तरीके के नाम रखता भी नहीं है।